नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला मेथोडिस्ट क्राइस्ट वार्षिक यात्रा महोत्सव के अवसर पर निकाली गई भव्य रैली। भारी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग हुए शामिल। अधिवक्ता और भाजपा नेता देवराज गौड़ा का कहना है कि डीकेएस ने एचडीके को फंसाने के लिए 100 करोड़ रुपए की थी पेशकश। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते से झाड़ा पल्ला, कहा अगर प्रज्वल रेवन्ना दोषी हुए तो कार्रवाई होने पर नहीं आपत्ति। कर्नाटक के कोलार के अस्पताल में डॉक्टर्स ने गर्भाशय में छोड़ा 3 फीट लंबा कपड़ा। असहनीय दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड जांच से हुआ खुलासा। कांग्रेस का माओवादी घोषणा पत्र लागू हुआ तो भारत दिवालिया हो जाएगा, मुंबई के शिवाजी पार्क में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा में श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में लगी आग, 8 लोग जिंदा जले, 2 दर्जन से अधिक झुलसे। अब समाचार विस्तार से। बीदर में बीदर जिला मेथोडिस्ट क्राइस्ट वार्षिक यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रवार 17 मई से रविवार 19 मई तक मनाई जाने वाली यात्रा में क्राइस्ट समुदाय के लोगों का उत्साह देखने में आ रहा है। शुक्रवार 17 मई की रात को शहर बीदर के विभिन्न इलाकों से क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने ईसा मसीह के चित्रों के जुलूस निकाले और यह भी जुलूस एक बड़ी रैली में बदल गए। यह भव्य रैली कुंभरवाड़ा से होकर बीदर शहर के सभी मुख्य रास्तों से गुजरकर देर रात को मंगलपेट पर खत्म हुई। यहाँ पर भजन और अन्य कार्यक्रमों के बाद यह रैली संपन्न हुई। इस रैली में भरी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे सभी शामिल थे, बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ झूमते और नृत्य करते हुए शामिल रहे और मेथोडिस्ट क्राइस्ट वार्षिक यात्रा महोत्सव मनाया। इस अवसर पर भारी आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर मेथोडिस्ट चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। यह उत्सव रविवार 19 मई तक मनाया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अधिवक्ता और भाजपा नेता जी देवराज गौड़ा ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और 4 अन्य मंत्री कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले के पीछे थे। गौड़ा को यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को हासन में जिला जेल ले जाए जाने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गौड़ा ने आरोप लगाया कि प्रज्वल मामले में एचडी कुमारस्वामी का नाम घसीटने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। डीके शिवकुमार ने मुझे यह दिखाने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी कि इस मामले के पीछे एचडी कुमारस्वामी है। यह पेशकश मंत्री एन चिलवराय स्वामी, कृष्णा बैरेगौड़ा, प्रियंका खड़गे और एक अन्य मंत्री के माध्यम से की गई थी। उन्होंने एडवांस के तौर पर 5 करोड़ रुपए भी भेजे थे। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। एचडी रेवन्ना के बेटे और हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं से यौन शोषण करने का आरोप है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं अपने पोते पर लगे आरोपों पर आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर प्रज्वल दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ महिला का अपहरण करने और यौन शोषण करने का आरोप झूठा है। यह मामला तैयार किया गया है। उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ बोलने से परहेज किया क्योंकि मामला विचाराधीन है। कर्नाटक के कोलार में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक महिला के गर्भाशय में डॉक्टर 3 फीट का कपड़ा डालकर भूल गए। बाद में जब महिला को असहनीय दर्द हुआ तो उसने अल्ट्रासाउंड जांच कराई, जिससे पता चला कि पेट में दर्द की वजह गर्भाशय में पड़ा कपड़ा है। डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार बनी महिला 20 वर्षीय चंद्रिका रामसागरा गांव की रहने वाली है। 5 मई को चंद्रिका ने कोलार के सरकारी एनएनआर अस्पताल में प्रसव कराया, लेकिन 4 दिन बाद उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। हालत बिगड़ी तो चंद्रिका को उनके पति राजेश एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो जननांग में एक कपड़ा चिपका मिला। राजेश ने बताया कि निजी अस्पताल के डॉक्टर ने कपड़े को निकाल दिया। हालांकि उन्होंने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाया तो डॉक्टरों ने इसे नर्सिंग स्टाफ की गलती बता दिया। राजेश ने चिकित्सक व नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ जिला चिकित्सा अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने विधान सौदा और उसके आसपास निगरानी कड़ी करने के लिए
डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, बैग स्कैनर और QR कोड उपकरण सहित आधुनिक सुरक्षा गैजेट स्थापित किए। नए उपकरणों की समीक्षा करने के बाद परमेश्वर ने कहा, हम घटनाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन मोड में सार्वजनिक पास जारी करेंगे। जैसे कि पिछले साल सांसद के साथ साथ विधानसभा में भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा उल्लंघन हुआ था। उन्होंने कहा कि जो लोग यह स्वीकार करते हुए कि विधानसभा में स्थापित प्रमुख सुरक्षा उपकरण पिछले 3 वर्षों से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नई सुरक्षा प्रणाली मैनुअल पास पर से पर्दा हटा देगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर AI पावर्ड कैमरे लगाने के 2 सप्ताह के भीतर यात्रियों द्वारा किए गए कई उल्लंघनों के लिए लगभग 12,000 मामले दर्ज किए गए हैं। चालान सीधे वाहन मालिकों के मोबाइल पर भेज दिए जाएंगे और पुलिस ने यात्रियों को दक्षिण भारत के इस पहले एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते समय सभी यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। कर्नाटक पुलिस ने एक पोस्ट में लिखा, हमारे पुलिस कैमरे बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर काम कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिनों में एक्सप्रेस वे पर 12,192 यातायात उल्लंघन पकड़े गए। यदि यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण दुर्घटना होती है तो आपके परिवार को भुगतना पड़ता है। कृपया एक बार सोचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवादी दस्तावेज बताया और कहा कि अगर इसे लागू किया गया तो देश की आर्थिक वृद्धि रुक जाएगी तथा यह भारत को दिवालियापन की ओर ले जाएगा। भाजपा के स्टार प्रचारक ने दावा किया कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो वह मंदिरों से सोना और महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी तथा 50% विरासत कर भी लगाएगी। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में अपनी अंतिम रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर उसके चुनाव घोषणा पत्र को लेकर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, यह कांग्रेस 50% विरासत कर की भी योजना बना रही है। पार्टी आपकी संपत्ति का एक्सरे करने और इसे वोट जिहाद की बात करने वाले अपने वोट बैंक को सौंपने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्व में कहा था कि कांग्रेस के चुनावी दस्तावेज पर मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम ने कहा कि उनके पास अपनी सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और 25 साल का आगे का रोड मैप है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में कोटलम वाटरफॉल में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। इसी बीच झरने में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे वहां नहा रहे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। सोशल मीडिया पर घटनास्थल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घबराए हुए लोग अचानक आई बाढ़ के कारण वहां से भागते हुए दिख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण प्रवाह में अचानक वृद्धि हुई। अश्विन नाम का लड़का पत्थरों में फंसा हुआ पाया गया। बिहार के अररिया के ताराबाड़ी थाने में पुलिस हिरासत में जीजी और साली की मौत के बाद गांव वालों में आक्रोश का माहौल है। इतना ही नहीं, गुस्साए गांव वालों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और पुलिस के लिए स्थिति को नियंत्रित कर पाना काफी मुश्किल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ राम पुकार सिंह समेत कई थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात को नाबालिग और उसके प्रेमी जीजा ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी कर ली थी। पुलिस की लापरवाही को मौत का जिम्मेदार मानते हुए गांव के लोग आक्रोश में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों का मानना है कि पुलिस द्वारा की गई पिटाई के कारण दोनों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के किस्मत खवासपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 अंतर्गत गोड़ी टोला निवासी मंटू सिंह की नाबालिग 14 साल की बेटी चादन कुमारी से उसके जीजा ने शादी कर ली थी और वो उसे पत्नी की तरह घर में रख रहा था। इसके बाद गुरुवार दोपहर को
चांदनी कुमारी और उसके प्रेमी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और थाना ले गई थी। हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस में आग लग गई। इस हादसे में बस में सवार 8 लोग जिंदा जल गए, जबकि 2 दर्जन से अधिक बुरी तरह झुलस गए हैं। बस में कुल 60 लोग सवार थे। घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। चलती बस में आग की लपेटें देख स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे का शिकार हुए लोग पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जो मथुरा और वृंदावन दर्शन कर लौट रहे थे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव प्रचार के दौरान 7 से 8 लोगों ने हमला किया और उन पर काली स्याही फेंकी। पूर्वी दिल्ली के न्यूस्मानपुर इलाके में शुक्रवार को हुई मारपीट का वीडियो अब वायरल हो गया है। कथित हमलावरों में से 2 ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कांग्रेस नेता की पिटाई की थी और कहा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देश को तोड़ने के नारे लगाए थे और भारतीय सेना के खिलाफ बोला था। स्वाति मलिवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए और मुख्य आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वाति मलिवाल 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम के आवास पर गई थी। आरोप है कि वहां सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि मारपीट भी की थी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने स्वाति मलिवाल से मुलाकात कर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली थी। बाद में विभव कुमार के खिलाफ गैर जमानती धारा समेत आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस विभव कुमार की तलाश में थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सीएम हाउस से ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुरचरण सिंह घर वापस लौट आए। कई दिनों तक गायब रहने के बाद वो कल खुद ही घर वापस लौट आए। वापस लौटने पर गुरचरण सिंह से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो धार्मिक यात्रा पर दुनियादारी छोड़कर घर से निकल गए थे। इस दौरान वो अमृतसर, लुधियाना जैसे कई शहरों में गुरुद्वारों में रुके, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अब घर वापस लौट जाना चाहिए, तो वो घर वापस लौट आए। परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी और पुलिस इनकी खोज में लगी हुई थी। स्थानीय पुलिस को सूचित किया था। 26 अप्रैल को पालम पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 365 भारत से बाहर ले जाने या गुप्त रूप से कैद करने के इरादे से अपहरण करने का तहत मामला दर्ज किया गया था। आखिर में फिर एक बार नजर डालते मुख्य समाचारों पर। बीदर में जिला मेथोडिस्ट क्राइस्ट वार्षिक यात्रा महोत्सव के अवसर पर निकाली गई भव्य रैली। भारी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग हुए शामिल। अधिवक्ता और भाजपा नेता देवराज गौड़ा का कहना है कि डीकेएस ने एचडीके को फंसाने के लिए 100 करोड़ रुपए की थी पेशकश। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते से झाड़ा पल्ला, कहा अगर प्रज्वल रेवन्ना दोषी हुए तो कार्रवाई होने पर नहीं आपत्ति। कर्नाटक के कोलार के अस्पताल में डॉक्टर्स ने गर्भाशय में छोड़ा 3 फीट लंबा कपड़ा। असहनीय दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड जांच से हुआ खुलासा। कांग्रेस का माओवादी घोषणा पत्र लागू हुआ तो भारत दिवालिया हो जाएगा, मुंबई के शिवाजी पार्क में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा में श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में लगी आग, 8 लोग जिंदा जले, 2 दर्जन से अधिक झुलसे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।